दिल्ली में आंदोलन कर रहे जो छात्र हैं, इन छात्रों को दहशतगर्द कहना, आतंकवादी कहना, लोफड़ लफंगे कहना, गुंडे कहना, ये शायद जायज़ नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषण में 140 करोड़ देशवासी कह कर के संबोधित करते हैं। तो दिल्ली में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या वे 140 करोड़ देशवासियों का हिस्सा नहीं? अथवा ये जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, यह क्या विदेशों से आए हुए हैं? यदि ये विदेशों से आए हुए हैं तो कैसे देश पर पहुँचे? और यदि ये इस देश के ही हैं तो फिर 140 करोड़ का हिस्सा नहीं है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और यदि 140 करोड़ देश का हिस्सा हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं, तो मानिए ना कि वो छात्र हैं और जायज़ मांग कर रहे हैं। छोटी सी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं? फालतू इस्तीफ़े तो मांग नहीं रहे हैं कि आपका काम एक बहुत सही है, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, विभाग की कोई गलतियां नहीं हैं। विभाग गलतियों पर गलती करे बैठा है, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से एक जवाबदेही तय होगी, ऐसा उनका मानना है। बात छोटी सी है, इस्तीफ़ा देना है, लेकिन तानाशाही है। तानाशाही के चक्कर में वो झुकना नहीं चाहते, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ देखिए, वो छात्र हैं, वो राजनीति करना नहीं जानते। राजनीति की भाषा आपको समझ में आती है, सरकार को समझ में आती है, विपक्ष को समझ में आती है, लेकिन वो छात्र हैं, वो राजनीति की भाषा नहीं समझते, न उनसे राजनीति करते बनता। तो वो राजनीतिक भाषा को क्यों नहीं कर पाते? लेकिन आप तो सरकार हैं, आप समझदार हैं, देश के मुखिया हैं, आपको उनके जायज़ मांगों को समझना चाहिए और पूरा करना चाहिए, और ये आपका कर्तव्य भी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा यदि सरकार नहीं लेती तो खुद बैकफुट पर आएगी वो, इससे उनका ही नुकसान होगा। इसके पहले यदि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिए होते तो इतना बड़ा बवंडर नहीं हो पाता। आज पूरे देश में हाहाकार मचा, त्राहिमाम मची हुई है। पुलिस वालों को नुकसान हो रहा है, छात्रों को नुकसान हो रहा है, जिनके बच्चे बाहर हैं उन माँ बापों को कष्ट हो रहा है, बच्चे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। सब आपको सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक जी का अनशन ख़त्म हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। उनकी जान जोखिम में थी, 26 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छात्र अभी जंतर मंतर में आंदोलन में बैठे हैं, सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकाले और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले लें। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, सारे मंत्रालय का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे वो। न कृषि मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, गृह मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, न अन्य लोगों का। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा में घोटाला हुआ है, शिक्षा में गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो शिक्षा मंत्री का ही तो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं भाई। उसमें गलत क्या है? दहशतगर्द कहने से, आतंक कहने से, गुंडावर्दी कहने से आपकी इमेज बन नहीं जाएगी, आपकी इमेज घटेगी। इसमें गंभीरता लाएं। उन छात्रों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन बीजेपी से कोई सहानुभूति नहीं। हमको पार्टी सहानुभूति नहीं है। हमने भी 3-3, 4-4 वोट दिया बीजेपी को, लेकिन ऐसे कृत्य से केवल घृणास्पद स्थिति ही बनेगी, आपके प्रति प्रेम और सौहार्द नहीं बनेगा। ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं कष्ट होगा ना।